गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के बायस दर्जा हरारत में मामूली कमी। नारोवाल और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में भी मौसम कदरे बेहतर। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सुबह सवेरे पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया। खैबर और पिशावर में रात गए आंधी ने तबाही मचा दी। पिशावर में आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। खैबर में तेज हवाओं के बायस टावर और सोलर पैनल्स गिर गए, 1 शख्स जाँ बहक। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की ताजरों से भी मुलाकातें तय। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। हम आबी जारियत के खिलाफ बरसों और दहाइयों तक लड़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम। कोई पागल ही समझ सकता है कि वो 24 करोड़ से ज्यादा इंसानों के पानी को रोक सकता है। उम्मीद करता हूं कि वो वक्त ना आए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया देखेगी कि इन इकदामात के नताइज क्या होंगे। मजीद कहा, भारतीय जारियत पर फौरी मुअस्सर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूं, भारत का तबाह होने वाला 6ठा तैयारा मिराज 2000 था। खवारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म ग्रोह, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। मोदी सरकार झूठे बयानिए के पीछे छुप रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। भारत ने पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात और ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत ने यकतरफा कार्रवाई की। मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरखास्त दी। हमने कहा, क्यों नहीं, हमें हमारी तरजीह अमन और इस्तेहकाम है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। भारत को भी पता चल गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। यकीनन भारत हमें दोबारा नहीं आजमाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब। हर पाकिस्तानी वतन के लिए जान और माल लुटाने को तैयार है। कश्मीरी, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान कोई भी भारतीय गुलामी में नहीं रहना चाहता। आर्मी चीफ को सबसे ज्यादा मुबारकबाद। फौजी और सिविलियन शोहदा की कुर्बानियां मुकद्दस अमानत हैं। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। मार्का-ए-हक पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक भारतीय जारहियत में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा और भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। जवाब में सिर्फ उन भारतीय टारगेट्स को निशाना बनाया गया जहां से निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। मजहबी आजादी बुनियादी इंसानी हक है जिसको सल्ब नहीं किया जा सकता। सिख यात्रियों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मोदी सरकार का मजहबी अदम बर्दाश्त का चेहरा बेनकाब हो गया। करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब रवादारी और बर्दाश्त की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान का सिख भाइयों और बहनों से इजहार यकजहती का अजीम इक़दाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम नेवल चीफ बहरिया के अफसरों और जवानों से मिलेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक और यूरोप के लिए वार्निंग। राफेल के गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। जर्मन मीडिया भी पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों का मोतरफ। जर्मन अखबार के मुताबिक भारत को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई अंदाजा नहीं था।
पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया की झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। मोदी मीडिया ने 2 जौहरी रियासतों में जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया और भारतीय मीडिया का रवैया इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार। नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके किए गए। शहबाज हुकूमत में दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब, कहते हैं भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। वजीर आजम ने दुरुस्त कहा कि दुश्मन से 71 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन ने अज़ाइम खाक में मिला दिए। कारकर्दगी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा बजट में आम आदमी के लिए खुशहाली का पैगाम है। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी ने कहा, हुकूमत की कोशिश है IMF से निजात मिले। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, जितना मुमकिन हो सके बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट पर तबादला ख्याल, महंगाई मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और अवाम को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत। वजीर आला सिंध ने कहा, अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। वजीर खजाना ने बताया, मुल्क की मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को एक और महाज पर नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट EOS-09 का तजर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तंसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह ने नाकामी का एतराफ कर लिया। मार्का हक में फतह, हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ घड़े जाली दहशतगर्द कैंपों की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी को उजागर किया। फिल्म में पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हिमायत और बहादुरी को भी खिराज तहसीन। मार्का हक में फतह पर भारतीय मीडिया बौखला गया। भारत का मीडिया भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बाजिद। भारतीय मीडिया की कोशिश के बावजूद भारतीय मुसलमान बुजुर्ग ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों से रवैया 2 कौमी नजरिए को सच्चा साबित कर रहा है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर अहम अहदाफ तय। रवां साल मजमूई आमदन करीबन 17.8 खरब रुपए रहने का इम्कान। IMF का आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा। बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,414 अरब रहने का इम्कान। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज मुस्तफ़ा का दौरा। मरकज मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर दाखिला ने मरकज मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। बगदाद में अरब लीग का अहम इजलास। इसराइली जारियत के खात्मे के लिए इज्तिमा होगा। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर की जानिब से ये कहा गया है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस।
بائیڈن ان کے اہل خانہ کا علاج کا آپشنز جائزہ لے رہے ہیں۔ جو بائیڈن گزشتہ ہفتے تکلیف کے باعث اسپتال گئے تھے، جہاں کینسر کی علامات ظاہر ہونے پر ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نئے پوپ لیو چہار نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف برداری کی تقریب سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ہوئی ہے۔ تقریب میں عالمی رہنماؤں سمیت 2.5 لاکھ افراد کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک ہوئے۔ پی ایس ایل افواج پاکستان کے نام پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے میچ میں کھلاڑیوں اور آفیشلز کا پاکستان کی مسلح افواج سے بھرپور اظہار یکجہتی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایونٹ میں ہفتے کا دن بری فوج، اتوار کا دن پاک فضائیہ اور پیر کا دن پاک بحریہ کے نام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھا۔ اور لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو پی ایس ایل سے باہر کر دیا۔ سنسنی خیز میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو شکست دی۔ قلندرز نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 149 رن سکور کیے۔ فخر زمان نے 60 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ پشاور زلمی کی ٹیم 150 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 123 رنز ہی بنا سکی۔ راولپنڈی میں بارش سے متاثرہ میچ 13 اوورز تک محدود کیا گیا۔